नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्गमूल संख्याओं यानी कि स्क्वायर रूट संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण है 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3। इसका मान किसके बराबर होगा? अगर इसे हम गणितीय तरीके से देखें तो बराबर में हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 को अगर उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लें तो हम देखते हैं कि वर्गमूल 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो वर्गमूल 3 को कॉमन लेने पर यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ वर्गमूल 3 का अगर वर्गमूल 3 बाहर लिख दिया है तो यहाँ बच जाएगा, यानी कि वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का भाग देने से आ जाएगा 1। यहाँ बच गया 1। तो 2 और 1 हो गए 3 वर्गमूल 3। वर्गमूल संख्या बाद में लिखी जाती है जबकि पूर्ण संख्या पहले लिखी जाती है। अगर इसी सवाल को अगर सीधे तरीके से देखें तो अगर किसी वर्गमूल संख्या के आगे कोई पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, फिर पूर्ण संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। 2 और 1 हो गया 3, और वर्गमूल में लिखी अगर समान संख्या है तो उसको वैसे उतारा जाता है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 वर्गमूल 3। यह हम कुछ और उदाहरण हल करेंगे तो और स्पष्ट हमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 5। जैसे इस जगह इस स्थान पर वर्गमूल संख्या के आगे जो है कोई पूर्ण संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। फिर पूर्ण संख्याओं की जोड़ कर देंगे, 1 और 2 हो गए 3, और वर्गमूल में दोनों जगह समान संख्या है तो रिजल्ट आ जाएगा 3 वर्गमूल 5। जैसे यहाँ पर 3 वर्गमूल 5 में जोड़ना है 2 वर्गमूल 5, तो 3 और 2 हो गए 5 और वर्गमूल 5। दो वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 और 1 हो गया 3 वर्गमूल 3। इसे हम वापस उसी तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि वर्गमूल 3 को अगर हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस यहाँ बच जाएगा 1। तो रिजल्ट आ जाएगा 2 और 1 3 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 में वर्गमूल 2 को जोड़ना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्गमूल के अंदर लिखी हुई दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो यही इसका रिजल्ट होगा। यानी कि वर्गमूल 3 में वर्गमूल 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो यही इसका रिजल्ट या परिणाम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्गमूल में लिखी हुई संख्याएं समान नहीं है। तो जो है ऐसा हम नहीं कर सकते कि 1 वर्गमूल 3 और 1 वर्गमूल 2, इस तरह से करके 1 और 1 जुड़ के 2 कर दें। तो फिर हम जो वर्गमूल में समान संख्या नहीं है तो फिर हम यहाँ वर्गमूल में क्या लिखेंगे? तो इस तरह की गलती आप नहीं करनी है।
जहाँ कहीं भी वर्गमूल में समान संख्या नहीं है, उन दोनों वर्गमूल संख्याओं की जोड़ वही होगी जो प्रश्न है, यानी कि जो सवाल है वही उसका उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर 5 वर्गमूल 3 में 3 वर्गमूल 5 को जोड़ना है, तो यही इसका उत्तर होगा। 5 वर्गमूल 3 प्लस 3 वर्गमूल 5, क्योंकि दोनों जगह वर्गमूल में लिखी हुई संख्याएं अलग अलग है, तो यही इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं घटाव से संबंधित। जैसे यहाँ पर वर्गमूल में दोनों जगह लिखी हुई संख्याएं समान है, तो अगर हम उभयनिष्ठ के तरीके से भी देखें, कॉमन लेने के तरीके से, तो वर्गमूल 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 3, फिर माइनस का निशान और यहाँ बच गया 2। 3 में 2 घटाने से आ गया 1 वर्गमूल 2, यानी कि 1 का अगर वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट या परिणाम वर्गमूल 2 ही रहेगा। अब इस सवाल को हम जोड़ वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जो सीधा तरीका है। जो पूर्ण संख्याएं हैं वर्गमूल संख्याओं के आगे, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 2, तो 3 में से 2 घटाया तो आ गया 1 और वर्गमूल 2, तो 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटाने से आ गया 1 वर्गमूल 2, या इसे कह सकते हैं वर्गमूल 2। 5 वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 3 घटाना है, तो यहाँ पर जैसे वर्गमूल संख्या के आगे कोई पूर्ण संख्या नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1। अब इसे सीधे तरीके से हम करें तो 5 में से 1 गया 4 वर्गमूल 3, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसी सवाल में तो वर्गमूल संख्या के आगे 1 लिख दिया, अब 1 में से 5 घटाया, हम संख्या रेखा की सहायता से इसे सीख चुके हैं। 1 में से 5 घटाया तो आ गया माइनस का 4 और वर्गमूल में है संख्या 3, तो रिजल्ट आ गया -4 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 2 को घटाना है, तो वर्गमूल में लिखी हुई संख्याएं समान नहीं है, तो यही इसका उत्तर होगा। हमको यह गलती नहीं करनी है, जैसे हम कर दें कि वर्गमूल का निशान लगा दें, 3 में से 2 गया 1, तो यह हमारा तरीका गलत होगा। सही तरीका यह है कि अगर वर्गमूल में लिखी हुई संख्याएं समान नहीं हैं तो दोनों संख्याओं की जोड़ या घटाव, जो सवाल है वही उसका जवाब होगा। अब वर्गमूल संख्याओं का गुणा, तो यहाँ पर दोनों जगह दोनों वर्गमूल संख्याओं में समानता है, यानी कि वर्गमूल 5 का गुणा हो रहा है वर्गमूल 5 से, तो इसका रिजल्ट होगा वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 से गुणा, यानी कि वर्गमूल का निशान हट जाएगा तो आ गया 5। 2 वर्गमूल 3 का 3 से गुणा, तो यहाँ पर जो है वर्गमूल संख्या है यहाँ पर नहीं है, तो वर्गमूल संख्या की गुणा करते समय पूर्ण संख्याओं का सीधा गुणा हो जाएगा और वर्गमूल संख्याओं का गुणा होगा, तो 2 का 3 से गुणा हो गया 6 और वर्गमूल 3, या हम कह सकते हैं कि इसके साथ और कोई दूसरी संख्या नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 2 का 3 से गुणा हो गया 6 और वर्गमूल 3 का 1 से गुणा वर्गमूल 3, तो रिजल्ट आ गया 6 वर्गमूल 3। संख्या को लिखते समय वर्गमूल संख्या के पहले लिखी जाती है पूर्ण संख्या।
5 वर्गमूल 2 को गुणा करना है 3 वर्गमूल 2 से, तो हम देख सकते हैं कि 5 का गुणा 3 से, फिर वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 2 से, तो 5 का गुणा 3 से हो गया 15। अब वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा हो गया 2, तो फिर 15 का 2 से गुणा यानी कि 30। वापस देखें इसे, 5 का 3 से गुणा 15, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा, वर्गमूल में लिखी हुई संख्याएं समान है, तो वर्गमूल का गुणा करते समय इसका रिजल्ट में वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तो 15 दूनी 30। अब इस तरह के सवाल में जहां पर वर्गमूल में लिखी हुई संख्याएं समान नहीं है तो क्या करना है, तो 5 का 3 से गुणा 15, अब वर्गमूल 3 का वर्गमूल 5 से गुणा करते समय वर्गमूल का निशान तो रहेगा, वर्गमूल के अंदर लिखी हुई संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो 15 वर्गमूल 3 का 5 से गुणा यानी कि 15, 15 वर्गमूल 15, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब है वर्गमूल संख्याओं का भाग, तो 6 वर्गमूल 3 भाग में यानी कि एक संख्या पहले वाली अंश में, दूसरी वाली हर में, तो अगर अंश और हर में समान संख्या है तो उसे हम काट सकते हैं। ये कहते हैं कि वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का भाग दिया तो गया एक बार, और 6/3 आ गया बराबर में, तो 6 में 3 का भाग यानी कि जाएगा 2 बार। या इसे हम काटने के तरीके से देखें तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 में 1 का भाग यानी कि 2/1 बराबर 2 ही होता है। 5 भाग वर्गमूल 5, तो इसे हल करने के लिए 5/वर्गमूल 5। अब जैसे हमने वर्गमूल संख्याओं के गुणा में सीखा था उसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 से गुणा होने पर रिजल्ट आता है 5, यानी कि वर्गमूल का निशान हट जाता है, तो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैं 5 को लिखूंगा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, और हर में है यहाँ पर वर्गमूल 5, तो अंश और हर में समान संख्या है, तो वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कट गया और रिजल्ट आ जाएगा वर्गमूल 5। इसी तरह से यह सवाल है 6/2 वर्गमूल 3, तो 2 का भाग जा रहा है 6 में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यह बन गया 3/वर्गमूल 3। अब मैं 3 को लिख सकता हूँ वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, और हर में यहाँ पर है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा वर्गमूल 3। अगले सवाल में यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें कि 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं जो कि एक पूर्ण संख्या होगी। तो 4 का वर्गमूल जैसे हम अभाज्य गुणनखंड के तरीके से देखें तो 2 का भाग जा रहा है 2 बार, और फिर 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, तो जो है यहाँ जोड़ा बन रहा है 2 का, और जोड़े से लेना 1 अंक, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो वर्गमूल 4 की जगह हम लिख देंगे 2, तो बराबर में 4/वर्गमूल 3 भाग 5 गुणा वर्गमूल 4 की जगह हो जाएगा 2, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान होता है 2। अब 2 का 4 में भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 वर्गमूल 3/5, यह इसका उत्तर होगा। लास्ट सवाल देखते हैं इसका। वर्गमूल 5
बट्टे में 5। तो इस 5 को जो है मैं लिखूंगा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 और अंश में है वर्गमूल 5। तो वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कट गया, हमारा आंसर आ जाएगा 1/वर्गमूल 5। तो इस तरह से हमने वर्गमूल संख्याओं यानी कि स्क्वायर रूट संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा।